तो हाय एवरीवन, ये हमारा होगा सेशन 5। ठीक है, तो देखो अब क्या है, हम आगे देखेंगे कि जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं मेरे भाई, इसमें हम प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो आपकी एक्सरसाइज है, प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो आपकी एक्सरसाइज है इडियम्स की, जिसमें शायद 200 समथिंग क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर रहे हैं। 10-10 12-12 मिनट के शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं शॉर्ट टाइप की, जो डेली वो क्या आपकी चल रही है। इससे आपका क्या होगा, पूरी प्लिंथ टू पैरामाउंट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स, मतलब टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक, जो उसका सन है वो प्रैंक करता रहता है, तो उसने टर्न्ड अ ब्लाइंड आई कर दिया, मतलब उसे अनदेखा कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर देना, उसे ओवरलुक कर देना, ओवरलुक कर देना। ओवरलुक का मतलब भी होता है किसी चीज को ओवरलुक कर दो, अनदेखा कर दो, ऐसा प्रिटेंड कर दो कि आपने नहीं देखा। ठीक है, टू प्रिटेंडेड टू नॉट टू नोटिस। नेक्स्ट आइए, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है मेरे भाई क्या है, एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है कि रिजल्ट इन फेलियर, कुछ परिणाम नहीं निकल पाया, फेलियर रहा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, जो उसके रिजल्ट रहे वो बिल्कुल फेल रहे। तो फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गई कोई चीज, फ्रक्टिफाइड होगी नहीं। कम टू नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकला, हाँ भाई कोई परिणाम नहीं निकालना। कम टू नथिंग, फ्यूटाइल एफर्ट रहा, फ्यूटाइल एफर्ट था, यूजलेस रहा, अनप्रोडक्टिव चीज निकली, FUTILE, फ्यूटाइल। नेक्स्ट, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स। दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट, ये जो फैशन है लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स का, ये विल रन इट्स कोर्स, मतलब ये पहले डेवलप होगा, पहले फिर एक स्टेज तक पूछेगा और लास्ट में जाके एंड होगा, मतलब पूरे टाइम ये चलेगा, पहले डेवलप होगा फिर एक स्टेज तक पूछेगा फिर एक एंड होगा इसका। तो इसे हम कहते हैं रन इट्स कोर्स, मतलब डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। पहले तो खूब चलेगा, बाद में समाप्त हो जाएगा, जैसे हर एक फैशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, द पुलिस कॉट द थीव रेड हैंडेड। पुलिस ने कैसे पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा, मतलब चोर कुछ सामान में चोरी वोरी कर रहा था, मतलब समझ लो पैसे उसके पास पड़े थे, वो जब वो पैसों को चोरी कर रहा था उसी टाइम पे पुलिस आ गई, तो पुलिस ने उसको चोरी करते टाइम पकड़ लिया, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम पकड़ लिया, रेड हैंडेड। जिस हिसाब से मैं आपको वोकैब कराऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे लिंक हो जाएंगे, मैं आपको जो जो एग्जाम्पल दूंगा बस आपको उनमें फोकस रखना है। ठीक है, I was so disappointed when my close friend left me in the lurch. Left me in the lurch का मतलब होता है जब आपको बहुत ज्यादा किसी की जरूरत हो और वो तभी आपका साथ छोड़ दे। तो went away without waiting for me, मेरा बिना वेट किए भाग गए, मतलब निकल गए नहीं। Help me in difficult times, अरे भाई अगर हेल्प करता तो हम याद रखते उसे, नहीं। Abandoned me, मुझे मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे when I needed help, जब मुझे हेल्प चाहिए थी तब मेरा साथ छोड़ दिया। नेक्स्ट, हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है एट द पीक पॉइंट ऑफ समथिंग, एट द पॉइंट ऑफ, एट द बिल्कुल सटीक पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है क्या, द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ, इट नीडेड अ क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब आप शेव कर रहे थे, शेव करते करते बस आप जैसे गलत शेव होते होते जरा से बच गए, फिर ना कट लग जाता है, ऐसा समझो शेव कर रहे थे, शेव करते रहे जरा सा बच गए वरना कट लग जाता। तो क्लोज शेव, एक नैरो एस्केप हुई, बिल्कुल नैरो बच गए आप, किससे, डेंजर से, वरना कट जाता। ठीक है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब। इन हाई स्पिरिट्स मतलब होता है बिल्कुल ही खुश, अपनी स्पिरिट्स के बिल्कुल हाई है, बिल्कुल ही खुश है, हैप्पी है, चीयरफुल है। कैसे हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, चीयरफुल है, चीयरफुल, हैप्पी। हैप्पी के जब कोई बंदा बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो, हैप्पीनेस में, तो क्या क्या वर्ड हो सकते हैं हैप्पी के, ब्लिस, एट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हो, एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। आप बोल सकते हो यूफोरिया। ये सारे वर्ड हैप्पीनेस के याद रखना, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं मेरा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बॉट अ फेक प्रोडक्ट, जब उसको फेक प्रोडक्ट को लिया, ये शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, मतलब अब क्या हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जो उसका मनी है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, मतलब वॉज लॉस्ट फॉर एवर। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, ड्रॉप गिर जाना, ड्रेन मतलब बह जाना, नहीं। गॉट वॉश्ड अवे, बह गया, नहीं। सेफ है, अरे सेफ है, क्या बोल रहे हैं, क्या ऑप्शन दे रखा, वॉज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए बह गया उसका वो पैसा। इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, क्लर्क को डिफिकल्ट टास्क दिया गया, ही रिमेन कूल एज अ कुकम्बर। कुकम्बर मतलब खीरे की तरह बिल्कुल कूल था, मतलब कॉट कोल्ड, नहीं। वॉज हैप्पी, नहीं। वॉज स्केर्ड, नहीं। क्या था, नॉट नर्वस और इमोशनल, बिल्कुल भी नर्वस और इमोशनल नहीं था।
ठीक है, मतलब क्या था कि बिल्कुल एकदम काम था, बिल्कुल शांत था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज पाम। ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है रिश्वत लेना, ब्राइब लेना। क्या लेना? रिश्वत लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस समबडीज पाम। अब आपका कोई पाम है, हथेली है, और उसे कोई ग्रीस कर रहा है, मतलब आपको ब्राइब दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, तो ब्राइब आपका आंसर हो गया। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, बूट लिक करना। चीट का मतलब धोखा देना, फाइट का मतलब लड़ना। ठीक है, अगर मैं चीट के सिनोनिम की बात करूं तो चीट का हो सकता है किसी को धोखा देना, मतलब मिसलीड करना, किसी को डेल्यूट करना, मतलब डिसीव करना। बेसिकली क्या मतलब होगा? डिसीव करना, किसी को आप क्या करना, किसी को आप धोखा दे रहे हो, डिसीव कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है आपका आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यार अपनी सारी स्ट्रिंग्स डालना, मतलब खींचना, मतलब अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करना, पूरी ताकत से कोई काम करना, पूरा पर्सनल इन्फ्लुएंस। अब उसको शो को गुड बनाने के लिए, जो शो पे वो परफॉर्म करने जा रहा है उसको गुड बनाने के लिए उसने क्या किया? पूरा अपना पूरा इन्फ्लुएंस डाला। ठीक है, तो करा, मतलब यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। पूरे जोरों से कुछ काम करना, अपनी सारी ताकत लगा देना, पर्सनल इन्फ्लुएंस, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस सब लगा देना, मतलब है अंदर तक की ताकत लगाना। नेक्स्ट है यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। कितनी भी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, इसने क्या किया, इस पर्सन ने अपना जो हेड है ये क्या कह रहा है? यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन। आप कोई भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो इस सिचुएशन से, अगर आप जो अपना हेड है उससे क्या करो? ऊपर की तरफ रखो। मतलब ये नहीं कि उदास हो गए तो नीचे हो गए, मुंह लटका लिया। आपका हेड ऊपर है, मतलब आप बिल्कुल पैसिफाई हो, आप बिल्कुल क्या हो? काम हो। CALM मतलब बिल्कुल शांत हो, तो रिमेन काम। शॉर्ट रहेगी वीडियो, 10 से 15 मिनट की रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट करेंगे, ठीक है ना, और बढ़िया करेंगे, मतलब है एक शॉर्ट्स टाइप ही रखेंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट है क्या? इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप। या रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है एक ही हालत में सेम मिलजुल के कोई काम करना, मतलब मूव्ड इन हार्मनी, एक साथ मिलजुल के कुछ करना, हार्मनी। जैसे कि क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन देखो, प्रोमोटेड ईच अदर। यूट्यूब थोड़ी ना जो प्रमोशन करे किसी का, नहीं। क्लैश विद ईच अदर, एक दूसरे से लफड़ा नहीं। कह रहा भाई एक साथ मिलकर एक ही राह पे चलना, मूव्ड इन हार्मनी। मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं, सिंपल था। देखो आप ऑप्शन से भी कट कर सकते हो। दिस प्लेस एफर्ट्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली ब्लू। बर्ड्स आई व्यू, एक होती है बर्ड, ये समझ लो बर्ड है, और ये है ईगल। एक होता है बर्ड्स आई व्यू और एक होता है ईगल आई व्यू। ईगल व्यू, ईगल जो व्यू होता है, ईगल की जो नजर होती है वो बिल्कुल कीन होती है, बिल्कुल शार्प होती है। और जो बर्ड की नजर होती है वो क्या होता है? एक जनरल व्यू होता है, जनरल व्यू, जो बिल्कुल बारीक नजर नहीं होगी। ईगल वाली बारीक होती है। तो दो ये इडियम बनते हैं आपके, बर्ड्स आई व्यू, ईगल आई व्यू। बर्ड का जो है वो एक ओवर व्यू है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। ईगल बिल्कुल नजरों से देखता है, बारीक नजरों से, मतलब। तो बर्ड्स आई व्यू का आंसर क्या? ब्यूटीफुल व्यू नहीं, एन ओवर व्यू। ईगल होता तो कीन व्यू, कीन व्यू। शार्प व्यू, शार्प व्यू। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम एक तरीके से। नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ। किसी के मुंह में बहुत ज्यादा फॉर्म भर दिया आपने। फॉर्म भर दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा उसे। क्या याद करना था इसमें? कुछ याद ही नहीं करना। टू सलाइवेट ऑन सीइंग फूड नहीं। टू ब्रश प्रॉपर्ली, सलाइवेट मतलब होता है जो आपकी लार निकलता है, जो बेसिकली सलाइवा होता है आपका। टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। क्लियर है भाई बात ये सारी? बस इतना ही था, और क्या था। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के 15 और। ठीक है, तो आपके 100 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, रोज ऐसी डेली वीडियोस आती रहेगी आपके लिए।